नमस्कार कन्या राशि के दर्शकों, मैं आपकी वैदिक ज्योतिषी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। फरवरी 2026 का महीना आपके लिए क्या लेकर आया है, मैं आपको बताती हूँ। ग्रहों की चाल इस महीने बहुत खास रहने वाली है, खासकर आपके लिए। अरे हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि अगला राशिफल आपको तुरंत मिल जाए। देखिए, फरवरी 2026 में सूर्य मकर राशि में रहेंगे, फिर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा विभिन्न नक्षत्रों में भ्रमण करेगा, जिससे आपके जीवन के कई क्षेत्रों में उतार चढ़ाव आएंगे। शनि कुंभ राशि में रहेंगे, जो आपके छठे भाव को प्रभावित करेंगे। राहु और केतु अपनी स्थिति में बने रहेंगे, जिससे कुछ भ्रम और चुनौतियां आ सकती हैं। फरवरी के पहले सप्ताह में आपको अपने करियर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कुछ नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन आपको सोच समझकर निर्णय लेने होंगे। आर्थिक रूप से यह सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण रखें। प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खासकर पेट से संबंधित समस्याओं से बचें। पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा। दूसरे सप्ताह में आपको अपने संचार कौशल पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपकी वाणी में मधुरता होनी चाहिए, अन्यथा रिश्तों में खटास आ सकती है। आर्थिक रूप से यह सप्ताह अच्छा रहेगा। आपको कुछ अप्रत्याशित लाभ मिल सकते हैं। प्रेम जीवन में कुछ तनाव हो सकता है, इसलिए धैर्य रखें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। पारिवारिक जीवन में खुशियां आएंगी। यह सुनकर अच्छा लगा ना? तो फिर वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तीसरे सप्ताह में आपको यात्रा करने के अवसर मिल सकते हैं। यह यात्रा आपके लिए फलदायी साबित हो सकती है। करियर में उन्नति के योग हैं। आर्थिक रूप से यह सप्ताह अच्छा रहेगा। प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खासकर थकान से बचें। पारिवारिक जीवन में शांति बनी रहेगी। चौथे सप्ताह में आपको अपने परिवार पर ध्यान देने की आवश्यकता है। परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताएं और उनकी समस्याओं को सुनें। करियर में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आप उनसे निपटने में सक्षम होंगे। आर्थिक रूप से यह सप्ताह सामान्य रहेगा। प्रेम जीवन में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं, इसलिए स्पष्ट रूप से बात करें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खासकर आंखों से संबंधित समस्याओं से बचें। अब देखिए करियर की बात। इस महीने आपको करियर में कई अवसर मिलेंगे। पदोन्नति की संभावना है। आपकी मेहनत और लगन को सराहा जाएगा। अपने सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। अगर आप व्यवसाय करते हैं, तो यह महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए यह अनुकूल समय है। अरे हाँ, आर्थिक पक्ष तो भूला ही नहीं। वित्तीय मामलों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। निवेश करते समय सोच समझकर निर्णय लें। अनावश्यक खर्चों से बचें। आपको अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है, लेकिन आपको धन का प्रबंधन करना होगा। चलिए अब प्रेम जीवन की ओर चलते हैं। जो लोग अविवाहित हैं, उन्हें इस महीने प्यार मिलने की संभावना है। आपको किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं, जो आपके जीवन को बदल देगा। आपका आदर्श साथी बुद्धिमान, समझदार और सहायक होगा। जो लोग विवाहित हैं, उनके लिए यह महीना प्यार और रोमांस से भरा रहेगा। अपने साथी के साथ समय बिताएं और अपने रिश्ते को मजबूत करें। कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आप उनसे निपटने में सक्षम होंगे। अब मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, पर उससे पहले कमेंट में लिखिए जय श्री राम। आपकी भक्ति की ऊर्जा इन उपायों को और प्रभावी बना देगी। पहला उपाय है कि हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आपके जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होंगी। मंगल ग्रह की शांति होगी, जिससे साहस और आत्मविश्वास बढ़ेगा। जब आप यह करेंगे, तब आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। दूसरा उपाय है कि हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा करें। इससे आपके जीवन में धन और समृद्धि आएगी। शुक्र ग्रह की कृपा से आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। जब आप यह करेंगे, तब आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कमेंट में लिखिए माँ लक्ष्मी की जय। तीसरा उपाय है कि हर शनिवार को शनि देव को तेल चढ़ाएं। इससे आपके जीवन में आने वाली परेशानियां कम होंगी। शनि ग्रह की शांति होगी, जिससे आपको न्याय और सफलता मिलेगी। जब आप यह करेंगे, तब आपको अपने कर्मों का फल मिलेगा। चौथा उपाय है कि आप गरीबों को दान करें। इससे आपके जीवन में पुण्य बढ़ेगा और नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। जब आप यह करेंगे, तब आपको मानसिक शांति मिलेगी और आपका जीवन खुशहाल होगा। ये उपाय करने वाले हैं, तो कमेंट में लिखिए श्री स्वामी समर्थ। यह महीना आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए
कड़ी मेहनत करनी होगी। सकारात्मक रहें और अपने आप पर विश्वास रखें। कन्या राशि की लड़कियों और लड़कों, मैं आपको कन्या राशि के बारे में कुछ और बातें बताती हूँ। आप लोग बहुत मेहनती होते हैं, हर काम को परफेक्शन के साथ करते हैं। आपकी बुद्धि बहुत तेज होती है और आप हर चीज को गहराई से समझते हैं। लेकिन कभी कभी आप लोग बहुत ज्यादा आलोचनात्मक हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा नरम दिल भी रखिए। फरवरी 2026 का ये समय आपके लिए इसलिए भी खास है क्योंकि इस समय ग्रहों की स्थिति आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगी। बस थोड़ा सा ध्यान और मेहनत करते रहिए। अब बात करते हैं फरवरी 2026 के आसपास आने वाले त्योहारों और शुभ दिनों की। देखिए, मकर संक्रांति तो निकल गई, लेकिन बसंत पंचमी आने वाली है। बसंत पंचमी विद्या की देवी सरस्वती को समर्पित है। इस दिन आप लोग सरस्वती माता की पूजा करें और उनसे ज्ञान और बुद्धि का आशीर्वाद लें। कन्या राशि वालों के लिए ये दिन बहुत शुभ होता है। और हाँ, एकादशी और पूर्णिमा तो हर महीने आती ही हैं। एकादशी का व्रत रखना आपके लिए बहुत फलदायी हो सकता है। इससे आपके मन को शांति मिलेगी और आपके पाप धुल जाएंगे। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अब मैं आपको उम्र के हिसाब से कुछ भविष्यवाणियां बताती हूँ। जो युवा हैं, 18 से 30 साल के, उनके लिए ये समय शिक्षा और करियर के लिए बहुत अच्छा है। आपको नए अवसर मिलेंगे और आप अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं, तो आपको सफलता मिलने की संभावना है। बस थोड़ा सा प्रयास करते रहिए। प्यार के मामले में आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो आपके जीवन को बदल देगा। जो लोग मध्यम आयु के हैं, 30 से 50 साल के, उनके लिए ये समय करियर में उन्नति का है। आपको पदोन्नति मिल सकती है या आपको कोई नई नौकरी मिल सकती है। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन आप उन्हें आसानी से निभा लेंगे। निवेश करने के लिए ये अच्छा समय है, लेकिन सोच समझकर निवेश करें। जो लोग 50 साल से ऊपर के हैं, उनके लिए ये समय स्वास्थ्य का ध्यान रखने का है। नियमित रूप से व्यायाम करें और स्वस्थ भोजन खाएं। अपने पोते पोतियों के साथ समय बिताएं और उन्हें प्यार दें। ये समय अपनी विरासत को आगे बढ़ाने का है। अब मैं आपको लिंग के हिसाब से कुछ भविष्यवाणियां बताती हूँ। जो महिलाएं गृहिणियां हैं, उनके लिए ये समय घर में शांति बनाए रखने का है। परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा व्यवहार करें और उनकी जरूरतों का ध्यान रखें। अपने लिए भी समय निकालें और अपनी रुचियों को पूरा करें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और नियमित रूप से जांच करवाएं। जो महिलाएं कामकाजी हैं, उनके लिए ये समय ऑफिस में थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ऑफिस की राजनीति से दूर रहें और अपने काम पर ध्यान दें। अपने काम और जीवन के बीच संतुलन बनाए रखें। आपको पदोन्नति मिल सकती है, लेकिन आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। पुरुषों के लिए ये समय करियर में आगे बढ़ने का है। आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। वित्तीय निर्णय लेते समय सावधानी बरतें। परिवार के सदस्यों का ध्यान रखें और उनकी जरूरतों को पूरा करें। अब मैं आपको कुछ विशेष भविष्यवाणियां बताती हूँ। वाहन योग बन रहा है, इसलिए इस महीने आपको नया वाहन खरीदने का मौका मिल सकता है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और यातायात नियमों का पालन करें। दुर्घटनाओं से बचने के लिए यात्रा करते समय सावधानी बरतें। जल्दबाजी में कोई काम न करें और हमेशा सतर्क रहें। कुछ दिनों में आपको विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है, इसलिए मैं आपको उन दिनों के बारे में बाद में बताऊंगी। अचानक धन लाभ होने की संभावना है। आपको लॉटरी लग सकती है या आपको कोई अप्रत्याशित धन मिल सकता है, लेकिन धन का प्रबंधन करना महत्वपूर्ण है, इसलिए सोच समझकर खर्च करें। रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए ये अच्छा समय है। आपको घर खरीदने या बेचने में सफलता मिल सकती है। अपनी संपत्ति का ध्यान रखें और उसे अच्छी तरह से बनाए रखें। तो बस, कन्या राशि वालों के लिए ये महीना मिला जुला रहने वाला है। आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। सकारात्मक रहें और अपने आप पर विश्वास रखें। मैं आपको एक शक्तिशाली प्रतिज्ञान देती हूँ। मैं सक्षम हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ और मैं अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के योग्य हूँ। आपको यह राशिफल कैसा लगा? कमेंट में बताइए और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए। आपका भविष्य उज्जवल हो।